पत्ते शो करते करते पीडीएम के अपने पत्ते झड़ने लगे। शो कॉज नोटिस पर एएनपी ने राहें जुदा कर ली। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। अमीर हैदर होती कहते हैं सिंध में जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद पर भी शो कॉज नोटिस होना चाहिए। हमसे जवाब तलब करने का इख्तियार सिर्फ असफंदयार वली को है। पीडीएम में 2 से 3 जमातें फैसले कर रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनी। नून लीग और जेयूआई में जम तो नहीं हुई। हमने सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च आखिरी ऑप्शन रखी थी। तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाना था। शिकवे हमारे थे मगर जल्दबाजी में तहरीक को नुकसान पहुंचाया गया। हमें दीवार से लगा दिया गया। पीपल्स पार्टी की हिमायत जारी रखेंगे। गलती तो आप ही की थी। पीडीएम रहनुमाओं की एएनपी और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी के किरदार से जग हंसाई हुई। झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। पाप से वोट लेकर संगीन गलती की गई। इत्तेहाद को ठेस पहुंचा। मरियम औरंगजेब ने कहा एएनपी के जाने पर अफसोस है, दोनों जमातें कसूरवार हैं। फैसले मुशावरत से होते तो बेहतर था। क्या अब बिलावल अकेले ऑपोजिशन का किरदार निभाएंगे? एएनपी के जाने के बाद जियालों का फैसला क्या होगा? बिलावल की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। बाज़ अरकान ने पीडीएम छोड़ने का मशवरा दे दिया। शो कॉज नोटिस का मकसद ही पीपल्स पार्टी की तस्दीक करके अलहदा करना है। मामलात मजीद खराब होने से बेहतर है खुद ही अलग हो जाएं। नोटिस का जवाब ही ना दिया जाए। सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़। बिलावल ने मामला सीईसी के सुपुर्द कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। ये कोई कानूनी चाराजोई नहीं है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नाब की सर्कस चलती रहेगी और ये बहुत पुरानी है। नाब का मकसद ही सियासतदानों को टारगेट करना है। या मुल्क चला लें या फिर नाब को चला लें। हुकूमत रूजवेल्ट होटल के मामले पर वजाहत करे कि आखिर ये क्या है। होटल पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसकी हकीकत अवाम को बताना जरूरी है। वजीर आजम ने कल अपोजिशन को मुंह न लगाने का कहा। आज एएनपी ने मुंह मोड़ लिया। शेख रशीद कहते हैं पहले ही कहा था पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा। ये लोग जाती मफादात के लिए निकले थे। वजीर आजम ने अब कहा है वो अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हैं। 10 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये लोग वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा साजिश करते हुए ये लोग खुद बिखर गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाप से वोट लेने का फैसला किसका था? यूसुफ रजा गिलानी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं ये फैसला बिलावल ने लिया। सेनेटर दिलावर खान ने अपने हिमायती अरकान के साथ खुद पार्टी चेयरमैन से राब्ता किया। जिस वक्त ये पेशकश हुई उस वक्त ये नहीं मालूम था कि मैं कायदे हिस्बे इख्तिलाफ बनूंगा। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी ने अपने ट्वीट में कहा वालिद के बयान का मतलब बाप की हिमायत का एतराफ नहीं। उन्होंने वही कहा जो कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था। शहला रजा के अकाउंट से की गई पुरस्कार ट्वीट से सियासी हलचल। जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में मुमकिन शमूलियत का दावा कर दिया। लिखा जहांगीर तरीन अगले हफ्ते जरदारी से मिलेंगे। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो न्याजी रहेगा न बुजदार। ट्वीट के बाद जहांगीर तरीन का फौरी रद्द अमल। कहते हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी से मुलाकात नहीं कर रहा। ऐसी खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। शहला रजा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। कोरोना से मुतासर अजला में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 28 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा कि स्कूल्स ईद तक बंद रखने हैं या नहीं। 9वीं से 12वीं तक क्लासेज 19 अप्रैल से शुरू होंगी। इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर तालीम ने कहा A और O लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त की है कि एडमिशन का शेड्यूल आगे कर दें। मसाइल का अंदाज़ा है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं।
हैदराबाद में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचेहू कहती हैं हैदराबाद में केसेस की शरह 7% रही। मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त की वजह से वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है। शहरों और सूबों के दरमियान आमद-ओ-रफ्त को मुअत्तल किया जाए, सूबाई वजीर ने तजवीज़ दे दी। उधर सिंध के बाद पंजाब हुकूमत का भी हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा महलिक होने लगी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 103 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 46,665 टेस्ट किए गए। 3,953 अफराद में कोरोना की तशखीस। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 8.4% रही। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं मुल्क में सख्त पाबंदियों के असरात दिखाई देने लगे हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। ताहाल 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में शुगर माफिया मजबूत हो रहा है। मिल्स ने आपस में मिलकर सट्टेबाजी के जरिए कीमतों में इजाफा किया। पहली बार शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गरीबों को ऊपर लेकर आना हुकूमत की तरजीह है। अशराफिया का मसाइल पर कब्जा बड़ा मसला बन चुका है। करप्शन बुनियादी मसला है, इसके खात्मे के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। FIA ने जहांगीर तरीन अली तरीन को एक बार फिर 9 अप्रैल को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत 4.85 अरब रुपए में फरोख्त कर दिया। इस ट्रांजैक्शन से तरीन खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। चीनी के कारोबार को क्यों बेचा? कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ। खसारे के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचा। FIA की 5 सवालात के जवाबात साथ लाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदने से रोक दिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और केन कमिश्नर के नुमाइंदे कल तलब। हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का कोई इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। कोशिश है सेनेट में ज़ेर इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट की भी मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने नैब की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। नायब सदर नून लीग ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। 6 सिफात पर मुश्तमिल जवाब में मरियम नवाज ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल में जमानत मंजूर की। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। नैब की दरखास्त से बज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल चंद रोज के लिए मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीलियों से मुतालिक करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कारकर्दगी न दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। फ़खर इमाम, शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान की वजारतें तब्दील किए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी को एक बार फिर वजारत इत्तलात की पेशकश। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। शिबली फराज को वजारत तवानाई दिए जाने का इम्कान। 10 अप्रैल अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए यौम हिसाब साबित होगा। हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। डस्का के अवाम 10 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। 10 अप्रैल का सूरज शेर की फतह, इमरान माफिया की शिकस्त लेकर तुलू होगा।
डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, MQM रहनुमा महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कुंवर नवीद जमील कहते हैं हुकूमत ने एक पैसे का रिलीफ नहीं दिया, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। डॉलर की कीमत कम होने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आई। ताजिरों को 24 घंटे कारोबार की इजाजत दी जाए, दौरानिया कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। पाक रूस ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की पाकिस्तान आमद, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ से मुलाकात कल होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस खत्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। रूसी वजीर खारजा का यह दौरा दो तरफा ताल्लुकात में नया मोड़ साबित होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश चला। सवात मिंगोरा में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। अस्टोर में डोइया हवाई मोड़ पर लैंडस्लाइडिंग से मेन शाहराह ब्लॉक। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बरकी रोड पर बंगाली गांव में गैस धमाके से मकान तबाह, 4 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। वजीर आला पंजाब का लाहौर बरकी रोड गैस धमाके में हलाकतों पर इजहार अफसोस। पहली डकैती की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की? कराची में बेखौफ लुटेरे ने एक ही दुकान को दूसरी बार लूट लिया। दूसरी मर्तबा भी पुलिस सोई रही, डाकू का कोई सुराग न मिल सका। लियारी खड्डा मार्केट में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। गुरु मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल। और कैलिफोर्निया में खुश रंग फूलों की बहार, 70 लाख से ज्यादा रंग बिरंगे फूलों ने समा बांध दिया। कोरोना की पाबंदियां नरम होते ही शहरी कुदरत के नज़ारे देखने पहुंच गए।